हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है, जिसमें आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 10 पर, जिसमें दिया है कि दो ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी में एंगल ए सी बी, मतलब ये पूरा एंगल, और एंगल एफ जी ई, ये पूरा एंगल का ये जो लाइन है सी डी और जी एच एंगल बाइसेक्टर है। मतलब कि इस एंगल को ये लाइन दो बराबर भागों में बांटी है। मतलब कि ये पूरा एंगल दो अलग अलग हिस्सों में बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, उसी तरीके से ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। अब दिया क्या है, आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। दिया है हमें, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल जो दिया है ए बी सी और एफ ई जी, दोनों ट्रायंगल क्या दिया है, समरूप दिया है, सिमिलर दिया है। तो सिमिलर दिया है तो सिमिलर केवल दिया है, तो सिमिलर दिया है तो क्या क्या हमारा हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, बी इक्वल टू ई होगा, एंड एंगल ए सी बी, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल एफ जी ई इक्वल होगा। ये आपको पता ही है कि दो ट्रायंगल समरूप तभी होगा जब तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो समरूप दिया है तो तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। अब जब पूरा पूरा एंगल इक्वल है तो आधा आधा भी इक्वल होगा, क्योंकि फिर ये दो बराबर भागों में बांटेगी और फिर ये भी दो बराबर भागों में बांटेगी। तो इसलिए इसको आधा आधा लिखेंगे। एंगल ए सी डी, ए सी डी केवल ये वाला इक्वल होगा एफ जी एच के, इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ये क्यों होगा, तो एंगल बाइसेक्टर से। अब ये एंगल बाइसेक्टर से आधा आधा इक्वल ही हो गया। फिर ये डी सी बी ये आधा और एच जी एच ये भी आधा आधा इक्वल होगा। तो इसको लिखते हैं एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। डी सी बी कौन हुआ, डी सी बी ये नीचे वाला, और एच जी ई ये नीचे वाला भी इक्वल होगा। ये भी एंगल बाई सेक्टर से इक्वल हुआ। अब आते हैं, देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए सी डी में और एफ जी एच में आते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच में ए इक्वल होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। क्यों, क्योंकि ये पहले आपका पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल ए और एफ इक्वल होगा। और फिर यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर से ये इक्वल हुआ है, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ये हमने प्रूव्ड किया है अभी। अगर इसको इक्वेशन 1 टू लेट कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा खुद ब खुद एंगल इक्वल होता है। इसलिए हमारा क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ जी एच के। दो एंगल इक्वल होता है तो फिर दो एंगल से सिमिलर कर देंगे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो देखिए ये सी डी इसी तरीके से सजा के साइड का रेशियो लिखेंगे। अगर ए सी लिखेंगे तो एफ जी लिखेंगे, सी डी लिखेंगे तो जी एच लिखेंगे। सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। यही आपका प्रॉब्लम नंबर 10 में पहला प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है,
दूसरा प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। आते हैं डी सी बी कौन सा है ट्रायंगल, फिगर में अपने देखते हैं। डी सी बी ये नीचे वाला और एच जी ई ये नीचे वाला, ये कैसे प्रूफ होगा? देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल आपका आया है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए ये इक्वल आया। फिर ये और ये इक्वल होगा एंगल बाइसेक्टर से, तो दो एंगल इक्वल हो गया, तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में क्या करेंगे? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, फिर एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट वाला से ऊपर वाला हुआ। अब दोनों दो एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो गया आपका ट्रायंगल एच जी ई, प्रूव्ड। अब आते हैं इसी में थर्ड क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल डी सी ए ट्रायंगल एच जी एफ। तो ये हमने एक प्रॉब्लम 1 में ही इसको प्रूव कर लिया है। देखिए ए डी सी ये ऊपर वाला और फिर एच जी एफ ये ऊपर वाला, तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया ही हुआ है। ए सी डी बस केवल नाम इधर उधर है, तो जिस क्राइटेरिया से प्रूव किया उसी से फिर इसको अलग प्रश्न है, अलग प्रॉब्लम है, इसलिए इसको अलग करेंगे। तो ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल एच जी एफ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी एफ, क्योंकि पता ही है दो ट्रायंगल इक्वल होगा तो दो एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स पर, जिसमें दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट इज गिवन दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ए साइड इक्वल हो जाएगा, दो साइड आइसोसेलेस में, तो ए बी और ए सी इक्वल हो गया। तो आपको ये भी पता है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो इस साइड के सामने ये और इस साइड के सामने ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है। अब दिया है कि ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है और ई एफ जो है ए सी पर परपेंडिकुलर। टू प्रूव दैट, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। देखिए ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी इक्वल होगा, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर कारण लिख देंगे कॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे, एंड ट्रायंगल ई सी
एफ में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज की सामने की कोण है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल। अब देखते हैं, देखिए ए बी डी ट्रायंगल में एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी। ए बी डी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री और ई एफ सी ये भी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है इसलिए इक्वल हुआ। तो आपको पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल खुद ब खुद इक्वल होता है और दोनों ट्रायंगल समरूप होता है। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ एंगल सिमिलरिटी से प्रूव्ड हो गया आपका। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स पर, जिसमें दिया है कि ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और बी सी और इसकी माध्यिका ए डी एक दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर और इसकी माध्यिका पी एम, माध्यिका मीडियन को बोलते हैं, एक ही रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होगा। तो सबसे पहले आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो माध्यिका है, किसी भी ट्रायंगल की माध्यिका जिस भुजा पर रहती है उसको दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो जैसे ये ए डी माध्यिका है बी सी पर, तो ये बी सी को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी, मतलब कि बी डी जितना होगा बी सी उतना ही होगा, मतलब कि बी डी जो होगा बी सी का आधा होगा। उसी तरीके से ये भी ट्रायंगल में जो माध्यिका पी एम है क्यू आर को दो अलग अलग भागों में बांटती है। तो हम लिखेंगे माध्यिका त्रिभुज की भुजा को जिस भुजा पर रहती है उसको दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, मीडियन इक्वली डिवाइड दिस साइड। तो बी डी क्या होगा? बी सी का आधा होगा, बी डी इक्वल टू बी सी बाई टू, इसलिए बी सी क्या होगा? टू बी डी के इक्वल होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ टू बी डी इक्वल टू बी सी। इसी तरीके से क्यू एम क्या होगा? क्यू आर के आधा होगा तो क्यू आर क्या होगा? टू क्यू एम होगा। अब दिया है गिवन दैट दिया हुआ है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम। दिया हुआ है कि ट्रायंगल में ए बी बी सी और मीडियन ए डी, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर और पी मीडियन पी एम एक ही रेशियो में है, प्रोपोर्शनल में है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी के लिए क्या लाए हैं? टू बी डी बटा में क्यू आर के लिए क्या लाए हैं? टू क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो ये टू टू कट गया, फिर एक ही रेशियो में हुआ। तो देखते हैं ए बी ये हुआ, बी डी ये हुआ और ए डी ये हुआ। उसी तरीके से पी क्यू ये हुआ, क्यू एम ये हुआ और पी एम ये हुआ। तो ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये वाला छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। ये क्यों? तो ये साइड 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 सिमिलरिटी से आपका तीनों साइड ही इक्वल। तो देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ये एंगल एक इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम लोग तो इस तरीके से एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम होगा। अब देखते हैं, हमको प्रूव करना है पूरा ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ये पूरा प्रूव करना है। तो आपको दिया हुआ है ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर एक ही रेशियो में है और ये एंगल इक्वल ही आ गया। तो आपको पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो सेम हो और दो साइड के बीच बड़ा कोण
मतलब कि इस और इस साइड के बीच बना ये कोण और इस साइड के बीच के बना ये कोण अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर ही होता है। तो ये रेशियो इक्वल दिया ही हुआ है, एंगल इक्वल आ ही गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है, फिर ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये भी दिया हुआ है। तो ये आपका इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर कौन से, तो ये साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया से ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स पर, जिसमें दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी में डी एक ऐसा पॉइंट है बी सी पर कि ए डी सी ये वाला एंगल बी ए सी ये वाला एंगल इक्वल दिया है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो इसको अच्छे से लिखेंगे इस तरीके से, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि डी एक बिंदु दिया है बी सी पर भुजा त्रिभुज ए बी सी के, जिसमें कि ए बी सी एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी इक्वल है। तो प्रूव करना है, टू शो डैट, टू प्रूव डैट, कुछ भी लिखिए, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब आते हैं सोल्यूशन पर। तो सोल्यूशन में कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी सी और ये पूरा ए बी सी। ये ट्रायंगल और पूरा क्यों लेंगे, ये ट्रायंगल पूरा क्यों नहीं लेंगे, इस तरीके से हो सकता है कि आपके और भी प्रॉब्लम्स मिले, तो आपको देखिए इसलिए बता रहे हैं ये ट्रायंगल और पूरा क्यों लेंगे, क्योंकि ये एंगल दिया है, ये एंगल किस ट्रायंगल में है, तो ये ए डी सी में है, ना कि ए बी सी में है। तो इसलिए ये ट्रायंगल लेंगे और फिर ये दिया है, तो ये पूरे ट्रायंगल का एंगल है, इसलिए एक बार पूरा लेंगे। मतलब कि जैसा एंगल का रिलेशन दिया रहेगा वैसा ही लेंगे। अगर ये एंगल इधर नहीं दे करके इधर दिया रहता तो ये लेते हैं और फिर पूरा लेते हैं, अगर ये न दे करके इधर कोई लिया रहता तब दोनों छोटा छोटा लेते हैं, इस तरीके से होता है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी और पूरा ए बी सी में क्या दिया है, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू आपका दिया है एंगल बी ए सी, ये आपका दिया है। अब ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, देखिए ये सी वाला क्या है, छोटा में भी है और बड़ा में भी है, दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल समरूप होता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी समरूप ट्रायंगल बी ए सी, इसका नाम बी ए सी लिखेंगे, एंगल सिमिलरिटी से नाम बी ए सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे दिया रहता है उसी रिलेशन में नाम भी लिखते हैं। ए सी बी होगा, यहाँ पर डी नहीं होगा, तो इस तरीके से। अब आते हैं, देखिए एंगल इक्वल हो, ट्रायंगल समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, तो आपको पता ही है कि साइड का रेशियो सेम होता है। तो साइड का रेशियो क्या होगा, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए बाई सी बी इक्वल टू सी डी, और फिर बाई ए सी होगा तो इसको सी ए लिख देंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सी ए ही दिया है तो सी ए लिखना ज़्यादा बेटर है। अब सी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही आपका पूछ रहा था।